पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के अज़म का आदा, बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का अज़म, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़म को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की नुमाया खिदमात का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में इसहाक डार और मरियम नवाज ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, सऊदी वली अहद से मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सत्ताइश है। उधर वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात, पाक सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत। जज का एहतसाब आवाम करते हैं, कोई और नहीं। तौहीन अदालत वही जज सुनता है जिसके ऑर्डर के खिलाफ वर्जी हुई है। इस कार्रवाई का मकसद लोगों को आगाही देना है। कार्रवाई का मतलब हाई कोर्ट को शर्मिंदा करना नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स, मिशाल यूसुफजई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज भी कॉस्ट लिस्ट में शामिल नहीं। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के खिलाफ खुद तौहीन अदालत केस की समाअत। एडवोकेट जनरल ने कहा, एक ही सवाल है, क्या मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील हैं या नहीं। इस सवाल से सारी सूरत हाल पैदा हुई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, सवाल ये है कि आया एक बेंच से केस इस तरह मुंतकिल हो सकता है। एडवोकेट जनरल ने कहा, बानी के फोकल पर्सन न्यासुल्लाह न्यासी ने खुद कहा, मिशाल यूसुफजई हमारी वकील नहीं। न्यासी साहब को अदालत में बुलाकर पूछ लें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, ये बात इतनी ही सादी है तो कमीशन को इसलिए भेजा था। बानी पीटीआई ने कहते ना था वो मेरी वकील नहीं। मिशाल गई, आपने मिलने नहीं दिया। 3 सेकंड की बात थी, आपने लॉ क्लर्क को 3 घंटे बिठाए रखा। एक वकील कहता है मैं वकील हूँ, अदालत इसकी बात रद्द नहीं कर सकती। जब दूसरी जानिब से किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। अमेरिका का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस ने कहा, इस हवाले से चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ सकते हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है, हमें कुराए अर्ज़ की परवाह है। अमेरिका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है हमें उसकी फ़िक्र है और ये हमारे अमल से वाज़ेह है। ये दूसरा मौका है कि अमेरिकी तर्जुमान ने बानी से मुतालिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया। 26 नवंबर के एहतजाज, बुशरा बीबी एक मुकदमे में अबूरी जमानत में तौसी। ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसना सुल्कनैन ने समाअत की। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त दायर। समाअत 5 मई तक मुलतवी। अदालत ने 4 मुकदमात में रऊफ हसन की गिरफ्तारी से भी रोक दिया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नयासी की जमानत में 5 मई तक तौसी। KP बलूचिस्तान यहाँ के लोग जो हैं वो इस बात पे जो है वो इसका ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश उनके पास भी मरीम नवाज साहिबा जैसी वज़ीर आला होती। और मरीम नवाज साहिबा ने अपनी खिदमत और कारकर्दगी से जो है वो ये बताया है कि अवामी खिदमत करने का जज्बा किसे कहते हैं और अवामी खिदमत का प्रोग्राम कैसे लेके आते हैं। पंजाब के 70% अवाम वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतमिन हैं। मरियम नवाज ने अपनी खिदमत से अवाम के दिलों में जगह बनाई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ख्वाहिश है उनके पास मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन लीडर को मरियम नवाज से मुनाजरा करने का बहुत शौक है। आपको मुझसे मुनाजरा कर नहीं सकते, सुनकर भाग जाते हैं। जिसको सही मालूमात ही नहीं वो पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 1176 पॉइंट्स का इजाफा। 1,19,150 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग।
IMF के मुतालिबे पर दरामदी ड्यूटीज़ कम करने का फैसला, गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। हुकूमत ने बैरूनी मुसाबकत के लिए मईशत को मुकम्मल खोलने का बड़ा मुतालिबा तस्लीम कर लिया। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 5 बरसों में औसत दरामदी टैरिफ 1/3 कम करके 7.1% तक लाया जाएगा। ऑटो सेक्टर के लिए औसत टैरिफ 5.6% तक लाया जाएगा। मईशत की लिबरलाइजेशन के शोबों में मादनियात और ऑटो सेक्टर सरे फहरिस्त होंगी। नई मुफाहमत के साथ पाकिस्तान और IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे के करीब पहुंच गए। बिजली की कीमत में बड़े रिलीफ का इम्कान, बिजली की कीमत में 8 रुपये फी यूनिट कमी मुतवक्के। वज़ीर आज़म IMF की मंजूरी के बाद 23 मार्च को ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक 1 अप्रैल 2025 से होगा। सार्फिन को मई से कम बिल मौसूल होंगे। हुकाम के मुताबिक 4.73 रुपये फी यूनिट मुस्तकिल एडजस्टमेंट होगी। यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोशो जज्बे से मनाने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक परेड महदूद सतह पर मुनक्किद करने का फैसला रमज़ानुल मुबारक के बाइस किया गया। परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। इसराइली फौज ने गजा में ज़मीनी हमले शुरू कर दिए। ताज़ा हमलों में UN वर्कर समेत 37 फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक शहदा की तादाद 71 हो गई। कार्रवाई में मुतादिद मकानात तबाह। 2 रोज़ में 183 बच्चों समेत 440 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइली फ़ौज का कॉरिडोर पर दोबारा कब्जा। मगरबी किनारे में छापे। अल खलील में 2 फ़लस्तीनी कैदी दोबारा गिरफ्तार। उधर इसराइली वज़ीर आज़म के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। हमला बंद करने और यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। उधर यमन में मुसलसल 5वीं रात अमरीकी हमले जारी। फैक्ट्री और ज़ेर तामीर शादी हॉल को निशाना बनाया गया। बच्चों और ख़वातीन समेत 9 अफराद जख्मी। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं। दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सूरत हाल वाज़ेह है। रियासत ने रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी इजलास में शरीक हुए। सदर मुमलिकत अरकान असम्बली, पार्टी रहनुमा और अमायदीन से भी मिले। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। प्रेजेंटेशन और एलामिये से दहशतगर्दी ख़त्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है, पहले अफगानिस्तान रूस जंग को जहाद करार दिया गया, फिर अमरीका के हमले पर हमारी पॉलिसी तब्दील हुई। अफगानिस्तान के साथ हमारी तवील सरहद है, बातचीत ज़रूरी है। एक इंटरव्यू में अमीन गंडापुर का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। जिसने 9 मई को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी की, इसकी मजम्मत करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमीन गंडापुर ने इजलास में PTI का मौक़िफ़ बयान किया। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होकर सोचना चाहिए। कोयटा से 9 रोज़ बाद भी ट्रेन सर्विस बहाल न हो सकी। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से क्लियरेंस नहीं मिली। सिक्योरिटी क्लियरिंग मिलने पर ही ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। ट्रेन सर्विस की बंदिश की वजह से रेलवे कोयटा को रोजाना 24 लाख रुपए का नुकसान। शरीफ खानदान बैनुल अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्दमल, कहा आधा खानदान लंदन आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ़ है। शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग का हर माहिर है। कौमी ख़जाना लूट कर पैसा बाहर मुंतकिल करना इनका वतीरा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, बानी PTI ने 50 लाख लोगों को छत फराहम करने की उम्मीद दिलाई। नौकरियों के लिए 1 करोड़ लोगों का दिल दुखाया। 1 करोड़ अफराद की बद्दुआओं के सबब आप जेल में हैं। बानी PTI को आखिरी अशरे में मुआफ़ी मांगनी चाहिए। आपने ट्रंप इंतजामिया से उम्मीद लगाई थी, वो मायूसी में तब्दील हो रही है। PTI डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने के बजाय मुआफ़ी मांगे।
सिंध हाई कोर्ट का नाबीना वकील सैयद सादिक हुसैन को जुडिशल मजिस्ट्रेट भर्ती करने का हुक्म। जुडिशल सर्विसेज रूल्स के तहत फैसले पर 4 हफ्तों में अमल किया जाए। आइंदा बेंच ने सैयद सादिक हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कोई आसामी खाली ना हो तो आइंदा आने वाली आसामी पर भर्ती किया जाए। दरख्वास्त गुजार पर प्रैक्टिसिंग वकील वकालत के जरिए गुजर बसर कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार की सीनियरिटी का मामला एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी पर छोड़ते हैं। फैसले की नकूल सेक्रेटरी कानून और रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को इरसाल करने का हुक्म। JUI के रहनुमा साबिक सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे जामिया मतलल अलूम वरोरवी रोड कोयटा में अदा की जाएगी। यूक्रेन का भी रूस से 30 रोज के लिए जंगबंदी पर इत्तेफाक। रूस के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं किए जाएंगे। सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से 1 घंटा फोन पर बात। यूक्रेनी सदर ने अमरीकी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने यूक्रेन के मादनी ज़खायर के बाद तवानाई तंसीबात पर मिल्कियत की भी ख्वाहिश जाहिर कर दी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान के सियासी हरीफ इमाम ओगलू सदारती उम्मीदवार बनने से चंद दिन कबल गिरफ्तार। सेकुलर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मेयर इस्तांबुल को सुबह हिरासत में लिया गया। इमाम ओगलू को 23 मार्च को पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद किया जाना था। ओगलू पर बदउनवानी और दहशतगर्द गिरोह की मदद करने का इल्जाम आयद किया गया। पुलिस तहकीकात के लिए सियासतदानों, सहाफियों समेत 100 अफराद को हिरासत में ले लिया। ट्रंप ने ईरान को नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। अमरीकी सदर की ईरान को भेजे गए खत में नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़। तेहरान को धमकी भी दी गई कि जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। मशरिक़ वस्ता में रमज़ानुल मुबारक का 3रा अशरा शुरू। इबादत के लिए मुसलमानों ने बैतुल मक़दस का रुख कर लिया। मस्जिद अक्सा में 70,000 मुसलमानों ने नमाज इशा और तरावीह अदा की। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 कल खेला जाएगा। कौमी टीम की ऑकलैंड के एडन पार्क में 3 घंटे प्रैक्टिस। कोचेस की ज़ेरे निगरानी बॉलर्स और बैटर्स ने नेट प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस सेशन से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी गेंद उठा ली। मोहम्मद रिजवान का तरबियती कैंप में मीडियम पेस बॉलिंग का मुजाहिरा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम पर पैसे की बारिश। भारतीय बोर्ड ने टीम के लिए 58 करोड़ नकद इनाम का ऐलान कर दिया। सदर BCCI का कहना है इंडियन टीम का बैक टू बैक 2 ICC इवेंट्स जीतना बड़ा कारनामा है। भारतीय टीम ने गुज़श्ता बरस ICC T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के कौमी दस्ते के एजाज में इफ्तार डिनर। वजीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श मेहर की भी शिरकत। खिलाड़ियों के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी की काविशों को सराहा। रौनक लाखानी ने कहा खिलाड़ियों ने मेडल्स जीत कर मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। इवेंट में पाकिस्तान के स्पेशल एथलीट्स ने मजमूई तौर पर 11 मेडल्स हासिल किए थे। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 18वें रोज़े की इफ्तार। अदाकारा माहम आमिर और फैज़ान शेख बने प्यारे मेहमान। मशहूर स्टेज फनकार मेहताब अली ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। मेज़बान जवेरिया साउथ ने मेहताब अली का हौसला बढ़ाया। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।